Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, my dear students? I hope you all will be fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. As you can see, today we are going to read unit number 7, Sultan Ahmed Masjid. Today we will read the remaining part of this lesson. Today we will read the translation of passage number 7 to 11. So let's start reading. So let's see passage number 6. The interior of the masjid at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. As we know, Sultan Ahmed Masjid is also known as Blue Mosque because of the blue tiles that embellish its interior. The interior of the masjid का अंदरूनी हिस्सा at the lower level निचले मकाम पर is lined with लगाई गई हैं more than से ज़्यादा 20,000 बेटा दिस इज़ 20,000 नॉट 2,000 हैंडमेड हाथ से बनी हुई सिरेमिक चीनी मिट्टी की टाइल्स से इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइंस ट्यूलिप गुले लाला जिसमें गुले लाला के 50 से ज़्यादा नमूने हैं। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचले मकाम पर गुले लाला के 50 से ज़्यादा मुख्तलिफ नमूनों में 20,000 से ज़्यादा हाथ से बनी हुई चीनी मिट्टी की टाइलों से लकीरें लगाई गई हैं। एट द गैलरी लेवल गैलरी के मकाम पर द डिज़ाइन बिकम नमूना बन जाता है फ्लेमबॉयंट ज़्यादा हैरत अंगेज़ ज़्यादा रंगीन with the representation of flowers, fruits and cypresses सरू के पौधे। cypresses क्या होता है? सरू के पौधे को कहते हैं। गैलरी के मकाम पर फूलों फलों और सरू के पौधे की नुमाइंदगी के साथ नक्श हैरत अंगेज़ हद तक रंगीन हो जाता है। This was the description of the masjid at the lower level. Now see how is its upper level. The upper level of the interior is adorned with blue paint. The upper level ऊपर का of the interior अंदरूनी हिस्से का is adorned सजाया गया है या आरास्ता किया गया है with blue paint नीले रोगन से। यानी मस्जिद के अंदर के हिस्से को ऊपर के मकाम पर भी नीला रंग किया गया है, नीला रोगन किया गया है। तो अब हम इस पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन देखते हैं। वो कुछ इस तरह से अंदरूनी हिस्से के ऊपर का मकाम नीले रोगन से सजाया गया है या आरास्ता किया गया है। जैसे कि आपके सामने मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा दिखाया गया है, इसमें आपको हर तरफ नीला नीला ही रंग नज़र आ रहा है, चाहे खिड़कियां हों या दरो दीवार, सब कुछ ही नीले रंग से आरास्ता किया गया है, इसलिए इसको नीली मस्जिद भी कहा जाता है। मोर देन 200 से ज़ायद स्टेन्ड ग्लास रंगदार शीशा विंडोज़ खिड़कियाँ विद इंट्रीगेट पेचीदा डिज़ाइंस नमूनों के साथ अलाउ आने देती हैं, इजाज़त देती हैं नेचुरल लाइट कुदरती रोशनी को टू ब्राइटन आप रोशन करने के लिए या मुनव्वर करने के लिए इट्स इंटीरियर इसके अंदरूनी हिस्से को एंड द शैंडलियर्स फर्दर इल्यूमिनेट it with their glow and the chandeliers फानूस further मज़ीद illuminate रोशन कर देते हैं it इसे with their glow अपनी चमक से। Now see the complete translation of this sentence. इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए 200 से ज़ायद रंगदार पेचीदा नमूनों वाली शीशे की खिड़कियाँ कुदरती रोशनी को अंदर आने देती हैं और फानूस अपनी चमक दमक से यानी अपनी रोशनी से इसे मज़ीद रोशन कर देते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा दिखाया गया है। इसमें आपको शीशे की बनी खिड़कियाँ भी नज़र आ रही हैं जिनमें नक्शो निगार भी बनाए गए हैं, वो भी नीले रोगन से ही बनाए गए हैं। और एक बड़े सा फानूस भी आपको नज़र आ रहा है और साथ में छोटे फानूस भी हैं जो कि मस्जिद को मज़ीद रोशन कर देते हैं। और दिन के वक्त ये नीली रोशनी से जब खिड़कियों से सूरज की रोशनी नीली बनकर अंदर आती है तो ये इसका अंदरूनी हिस्सा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। Decorations include आयात फ्रॉम द होली कुरान ताज़ीनो आराइश में। डेकोरेशन मीन सजावट या ताज़ीनो आराइश में आयात शामिल हैं फ्रॉम द होली कुरान
जैसे कि यह मुस्लिम आर्किटेक्चर का पार्ट रहा है कि जब भी कोई इस्लामिक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है तो उसकी ताज़ीन व आराइश में, उसकी डेकोरेशन में कुरान पाक की आयत को भी शामिल किया जाता है। तो उसी तरह से नीली मस्जिद की डेकोरेशन में, ताज़ीन व आराइश में भी कुरान पाक से आयत शामिल हैं। ताज़ीन व आराइश में कुरान पाक की आयत शामिल हैं। ये इस लाइन की कंप्लीट ट्रांसलेशन थी। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, फर्श को कालीनों से ढका गया है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस सेंटेंस है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ मेहराब। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का सबसे अहम जुज़्व इसका मेहराब है। विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्व मार्बल, जो इंतहाई उम्दगी से तराशे गए संगे मरमर से बना है। टू द राइट ऑफ द मेहराब इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट। पल्पिट बेटा मिंबर को कहते हैं। मीम नून बेरे मिंबर। टू द राइट ऑफ द मेहराब इज़ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट। मेहराब की दाईं तरफ आरास्ता और पैरास्ता मतलब इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया मिंबर है। जैसे कि आपके सामने ये एक पिक्चर है, इसमें भी आपको पहले मैंने मेहराब दिखाया था, इसके साथ जो है ये मिंबर है, इस पर इमाम साहब बैठकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइन, मस्जिद को इस तरह से बनाया गया है दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, जब ये खचाखच भरी होती है, एवरीवन इन द मस्जिद कैन लिसन टू एंड लुक एट द इमाम, हर कोई इमाम को देख और सुन सकता है। बेटा ये मिंबर है, इस पर सामने की तरफ जीने बने होते हैं। जैसे सीढ़ी पर हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो स्टेयर्स के स्टेप्स होते हैं, उसी तरह इस पर भी स्टेप्स होते हैं। इस पर बैठकर इमाम साहब खुतबा इरशाद फरमाते हैं। तो इस पूरे सेंटेंस की ट्रांसलेशन इस तरह से होगी कि जब ये मस्जिद का नक्शा यानी मस्जिद को इस तरह से बनाया गया है कि जब ये इंतहाई खचाखच भरी होती है, तब भी मस्जिद में मौजूद हर शख्स इमाम को देख और सुन सकता है। Now see paragraph number 9. The royal room is situated in the southeast corner. शाही कमरा जनूब मशरकी कोने में वाक़या है। It has its own pulpit. Pulpit mean मिंबर। मीम नून बेरे मिंबर। It has its own pulpit. इसका अपना मिंबर है। That used to be decorated with jade and roses. जेड कहते हैं एक सब्ज़ कलर का ओरिजिनल स्टोन होता है, कीमती पत्थर होता है, उसे जेड कहा जाता है, जिसे सब्ज़ कीमती नगीने और फूलों से सजाया गया है। इसका अपना मिंबर है जिसे सब्ज़ कीमती नगीनों और गुलाबों से सजाया गया है। ये कमरा भी उसी मस्जिद का ही हिस्सा है। ये सुल्तान के लिए मखसूस था, तो क्योंकि ये शाही कमरा है तो इसमें सुल्तान जब भी मस्जिद में आते थे तो वो इसी कमरे में ही बैठा करते थे, मतलब यही उनका हुजरा हुआ करता था, इसे शाही कमरा कहा जाता है। अब देखें पैराग्राफ नंबर 10। द ब्लू मस्जिद हैज़ 6 मिनरेट्स। मिनरेट्स होते हैं मीनार या गुंबद। नीली मस्जिद के 6 मीनार हैं। इस पिक्चर में नीली मस्जिद और मस्जिद हाजिया सोफिया का एक एरियल व्यू है। इसमें जो सामने आपको दिखाई दे रही है मस्जिद, ये नीली मस्जिद है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको 6 मीनार एक जैसे नज़र आ रहे हैं। 4 मीनार मस्जिद के चारों कोनों पर और 2 उसके बैरूनी सहन के जो आखिरी मतलब हिस्सा है, आखिरी कोने हैं, उनमें 2 मीनार वाक़या हैं। ईच ऑफ द पेंसिल शेप्ड minarettes हैज़ 3 बालकोनीज़। पेंसिल की शक्ल के यानी पेंसिल नुमा इन मीनारों में से हर एक में 3 बालकोनियाँ हैं। ये 3 बालकोनियों की जो हम बात कर रहे हैं वो हम मस्जिद के उन चारों मीनारों की बात कर रहे हैं जो मस्जिद के चारों कोनों पर वाक़या हैं। और ये आप देखें कि इसमें आपको 3-3 बालकोनियाँ नज़र आ रही हैं कि हर मीनार की ऐसे 3 बालकोनियाँ हैं। और हम इसे देखें तो ऊपर से ये पेंसिल की तरह ही है। जैसे हम पेंसिल शार्प करते हैं तो उसका एक ऊपर बारीक सिक्का होता है, तो उसी तरह से ये मीनार भी ऊपर से एक पेंसिल की तरह ही है। वाइल द अदर 2 minarets एट द एंड ऑफ द forecourt हैव ओनली 2 बालकोनीज़। जबकि बैरूनी सहन के इख्तिताम पर बाकी 2 मीनारों में सिर्फ 2-2 बालकोनियाँ हैं, जैसे मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाया था। नाउ सी लास्ट पैसेज।
In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the masjid to listen the call to the evening namaz. शाम को बड़ी तादाद में सयाह, टूरिस्ट मतलब सयाह एंड तुर्क गैदर इकट्ठे होते हैं इन द पार्क में, फेसिंग द मस्जिद के सामने वाले पार्क में, टू लिसन द कॉल टू द इवनिंग नमाज, शाम की नमाज की अजान सुनने के लिए, यानी मगरिब की अजान सुनने के लिए। शाम को बड़ी तादाद में सयाह और तुर्क मस्जिद के सामने वाले पार्क में शाम की अजान सुनने के लिए जमा हो जाते हैं। इट इज़ फ्लडेड विद द लाइट्स एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद द डिवाइन लव। मस्जिद रोशनियों से भर जाती है, मस्जिद रोशनियों से सैराब हो जाती है। मस्जिद इज़ फ्लडेड, मस्जिद रोशनियों से सैराब हो जाती है। एंड सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स, और इसी तरह मोमिनीन के दिल विद डिवाइन लव, अल्लाह की मोहब्बत से सैराब हो जाते हैं। मस्जिद रोशनियों से और मोमिनों के दिल इश्क़ रब्बी से सैराब हो जाते हैं। Though much has been lost of the blue masjid over the years, it has not lost the love of its visitors. अगरचे नीली मस्जिद का बहुत कुछ गर्दिश माह साल की नज़र हो चुका है, यानी जैसे वक्त गुजरने के साथ इमारतें खस्ता हाल हो जाती हैं, बारिशों या आंधियों या इस तरह से मौसमी तगय्युरात की वजह से इमारतें ख़राब हो जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगरचे नीली मस्जिद का बहुत कुछ गर्दिश माह साल की नज़र हो चुका है, मगर ये अपने सयाहों की मोहब्बत से महरूम नहीं हुई। इसने अपनी खूबसूरती का तो बहुत कुछ खो दिया, लेकिन इसने सयाहों के दिल से अपनी मोहब्बत को नहीं खोया है। द मस्जिद इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मोनूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। मस्जिद अभी तक दुनिया की उन यादगारों में से है जहाँ लोग सबसे ज़्यादा आते हैं। मोनूमेंट्स का मतलब होता है यादगारें। इसका मतलब ये है कि जो लोग भी तुर्की जाते हैं, इस्तांबुल जाते हैं, तो वो यहाँ ज़रूर इसकी सैर को भी जाते हैं। तो मस्जिद ने वक्त गुजरने के साथ साथ अपनी खूबसूरती में तो बहुत कुछ गंवा दिया है, लेकिन इसने अपने चाहने वालों की मोहब्बत को नहीं खोया है। बेटा, ये था हमारा आज का लेसन। आपने इसे अपनी नोटबुक पर खुशखत लिखना भी है और इसे याद भी कर लेना है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिए।